हमें कौन कौन से कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है? हमें नहाने, इस्तेमाल करने, पीने और रोज़ाना के कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है। अब ज़ेल की तस्वीरें देखिए, इनमें कुछ पानी के ज़ख़ीरे के बर्तन दिखाए गए हैं। इनमें से पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन कौन से हैं? ये बर्तन किस शय के बने हुए हैं? पानी के बर्तन को ढक्कन और टोंटी लगाने के क्या फ़ायदे हैं? यानी कि तस्वीरें आप देखिए, इनका मुशाहिदा कीजिए। इसमें से क़दीम ज़माने के कौन से हैं और जदीद ज़माने के कौन से, ये आपको बताना है। हमें मुसलसल पानी की ज़रूरत पड़ती है। घरों में पानी का ज़ख़ीरा करके इसलिए रखना पड़ता है कि ज़रूरत के मुताबिक इसे इस्तेमाल कर सकें। पहले पीतल या तांबे के हंडे, कलसी, मिट्टी के मटके और रंजन इस्तेमाल करते थे। इसी तरह घरों में हौज़, टंकियाँ बनाई जाती थीं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए आजकल सिर्फ स्टील और प्लास्टिक से ही बर्तन बनाए जाते हैं। यानी प्यारे बच्चों, आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में इस तरीके से पीतल, तांबे के मटके और मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन आज आपके घरों में पानी की टांकियाँ हैं और इस तरीके से आजकल तो पीने के पानी के लिए पानी के जार का इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्टर पानी हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिए, पीने के पानी के लिए क्या एहतियात बरतना ज़रूरी है। सेहत के लिए पीने का पानी बेज़रर होना यानी बग़ैर नुकसान के साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। पेट में अगर आलूदा पानी चला जाए तो बीमारियां हो सकती है। इसलिए पीने और पकाने का पानी ज़ख़ीरा करते वक्त हम ख़ास एहतियात बरतते हैं। यानी आपने देखा होगा, जो आपका पीने का पानी है, आपको आपकी वालिदा उसमें हाथ नहीं डालने देती है ना। आपके अब्बू जान, आपके अम्मी जान वो पानी को साफ़ सुथरा रखते हैं, ढक कर रखते हैं, उसमें कोई भी बर्तन नहीं डुबाने देते। तो क्यों? क्योंकि अगर वो पानी आलूदा हो जाए या गंदा हो जाए तो फिर उससे बीमारियाँ हो सकती हैं। पीने और खाना पकाने के बर्तन हम ढक कर रखते हैं, जिसकी वजह से पानी में गर्द और कचरा नहीं जाता। पानी निकालते वक्त अगर हाथ डुबोया जाए तो हाथों को लगी हुई गंदगी पानी में मिल जाती है। इसीलिए पानी निकालने के लिए लंबे दस्ते का डोंगा इस्तेमाल करते हैं। पानी निकालते ही फौरन ढक्कन ढक देते हैं। यानी पीने का पानी आप देखते हैं कितनी एहतियात से हम लोग घर में रखते हैं। लेकिन इन बर्तनों को टोंटी लगाना पानी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह पानी खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पानी निकालना भी आसान हो जाता है। किसी बर्तन का पानी अगर ख़त्म हो जाए तो इसे दोबारा भरने से पहले हम वो बर्तन धो लेते हैं। हम ऐसी एहतियात बरतें तो पीने का पानी साफ़ रहता है। यानी आप देखते हैं, अगर आपकी कलसी या मटके वगैरह रंजन में पानी ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा से भरने से पहले उसे धोया जाता है और ये एक बहुत अच्छी आदत है। क्या आप जानते हैं, पानी बासी नहीं होता। कुछ लोग घर में एक दिन पहले भरा हुआ पानी फेंक देते हैं और दूसरा पानी भरते हैं। वो समझते हैं कि पानी बासी हो गया है, लेकिन ये ख्याल गलत है। पानी फेंक देना यानी अच्छे पानी को ज़ाय कर देना। पानी ख़राब होने पर ही इसका इस्तेमाल पीने की बजाय दूसरे कामों के लिए कर सकते हैं। यानी आप जब नल आता है तो देखते हैं आप अच्छे भरे हुए पानी के ड्रम फेंक दिए जाते हैं, तो उस पानी को पीने की जगह आप इस्तेमाल करें। इस तरीक़े से पानी ज़ाय नहीं होगा। अब देखते हैं हम, आइए ये करके देखें। हाँ, ये तजुर्बा आपको बड़े लोगों की मदद से करना है। एक प्लास्टिक की बोतल लेकर इसका ऊपरी हिस्सा काट दीजिए। पेंदे से कुछ ऊपर बोतल की चार तरफ सुराख कीजिए। एक खाली रिफिल लेकर इसके 4 टुकड़े कीजिए। ये 4 टुकड़े सुराखों में मजबूती से बिठाइए। बोतल में पानी भरिए। अब देखिए, ये तजुर्बा करने के बाद आपको क्या समझ में आया? आपको क्या मालूम हुआ? तमाम नलियों से पानी बहने लगता है। इससे क्या जाहिर होता है? यानी एक जगह ज़ख़ीरा किया हुआ पानी नलों के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाया जा सकता है। आपने जो ये तजुर्बा किया है, ये एक नमूना है कि किस तरीक़े से पानी की टाँकी से हम नली और पाइप के ज़रिए पानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा सकते हैं। सीमेंट या प्लास्टिक की बड़ी टंकियाँ घरों या बड़ी इमारतों की छतों पर नस्ब की जाती हैं। नलों के ज़रिए टंकी का पानी इमारतों और गुसल खानों, बावर्ची खानों तक पहुँचाया जाता है। नलों को टोटियाँ लगा दी जाएं तो ज़रूरत के मुताबिक पानी लेकर टोटियाँ बंद की जा सकती हैं। इस तरीक़े से किसी इमारत में एक ही टंकी से एक ही वक्त में कई जगह पानी मिल सकता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, इमारत पर नस्ब पानी की टंकी दिखाई हुई है और घरों में नल का इंतज़ाम किस तरह से होता है। यानी पाइप के ज़रिए इसी टंकी में से पानी आपको घर के हर कोने में, हर जगह पर मुमकिन होता है पहुँचाना। अब देखेंगे हम गांव में आब रसानी, यानी कि हम तो शहर में रहते हैं, हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग शहर के होंगे, लेकिन अब गांव वगैरह में आब रसानी यानी पानी पहुंचाना, किस तरीके से पीने का पानी पहुंचाया जाता है। तालाब, नदियां, बंद वगैरह हमारे पानी के ज़राए हैं। ये ज़राए हमारे घर से बहुत दूर होते हैं।
सीधे वहां जाकर पानी लाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये भी यकीन नहीं किया जा सकता कि ये पानी जैसा है वैसा ही इस्तेमाल के काबिल है। इसीलिए गाँव के करीब पानी का एक बड़ा जरिया तलाश किया जाता है। नहर या बड़ी पाइपलाइन के जरिए पूरे गांव के लिए पानी एक जगह लाया जाता है। इसे पीने के लिए बेज़रर बनाया जाता है। इसे पानी की तखलीस कहते हैं, यानी कि पानी को साफ करना। पानी को खालिस बनाने के मरकज से सब लोगों को पानी फराहम किया जाता है। इसे आब रसानी कहते हैं, यानी कि पानी जो आप देखते हैं तालाब में, बंद नदियों में जो रहता है जमा किया हुआ, वो आप बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करते, उसे पहले फिल्टर किया जाता है। तखलीस खालिस यानी कि फिल्टर। वो पानी फिल्टर होकर आपको नलों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। आपके नल में भी जो पानी आता है आप उसे पी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे साफ करके फिर छोड़ा जाता है। ये काम हमारी सरकार करती है। ऊंचाई पर नस्ब टंकियां। हम ये जानते हैं कि पानी नीचे की सिमत बहता है। अगर पानी ऊपर चढ़ाना हो तो कुव्वत लगानी पड़ती है, इसलिए किसी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पंप इस्तेमाल करते हैं। पंप चलाने के लिए डीजल या बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा घरों में अगर पानी ऊपर चढ़ाना हो तो आप देखते हैं कि मोटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। बिजली की ईजाद से पहले पानी को खूब ऊंचाई तक पहुंचाना मुमकिन ना था। बिजली से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल करके पानी किसी भी बुलंदी तक पहुंचाया जा सकता है, जिसकी वजह से पानी बुलंदी पर नस्ब टंकियों में जखीरा कर सकते हैं और यहाँ से दूर दराज वाक़े शहरों और गाँव तक पहुंचाया जा सकता है। पानी की तखलीस के मरकज़ से तमाम घरों तक पानी पहुंचाने से पहले कुछ बुलंदी पर नस्ब टंकी में पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है। इस टंकी में ज़रूरत के मुताबिक एक बड़े नल के ज़रिए पानी छोड़ा जाता है। बुलंदी पर नस्ब टंकी के नल से कई शाखें निकलती हैं। ये शाखें टंकी के अतराफ तमाम बस्तियों में पानी पहुंचाती हैं। बस्ती में पहुंचने के बाद हर शाख से हर थोड़े फासले पर मज़ीद शाखें निकलती हैं और घर घर पानी पहुंचता है। यानी आपको ये अगर निज़ाम समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ी टंकी के ज़रिए पहले उसमें पानी भरा जाता है और फिर छोटे छोटे नलों के ज़रिए, पाइप के ज़रिए आपके घर तक पानी आता है। आप देखते हैं कि कभी खुदाई के दौरान किसी का अगर पाइपलाइन कट जाती है, पानी बहने लगता है, और अगर सड़क वगैरह खोदी जाती है तो किस तरीके से पानी की पाइपलाइन का जाल बिछा होता है आपको वो नज़र आएगा, और हो सकता है आपने कभी देखा भी होगा। कई मकामात पर एक ही बस्ती में 2-3 अवामी नल होते हैं। अतराफ के लोग वहां आकर अपने अपने ख़ानदानों के लिए पानी ले जाते हैं। यानी अवामी नल यानी हर एक के घर में नल ना होते हुए सबका एक कॉमन यानी कि एक आम नल होता है, वहां से हर कोई पानी भरता है। अब देखिए इस शक्ल में आपको दिखाया हुआ है कि गाँव में पानी का आबी ज़ख़ीरा किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जमा किया जाता है पानी बंद बांध कर, फिर ये पानी की तखलीस का मरकज़ है, वहाँ पानी पहुँचता है, वहाँ से ये पहुँचता है बुलंदी पर नस्ब टंकी में, पानी की टंकियों में, और फिर वहाँ से मुख्तलिफ पाइपलाइन के ज़रिए घरों घर तक पानी पहुँचाया जाता है। इस तरीके से पानी को घर घर पहुँचाने का काम किया जाता है। क्या आप जानते हैं पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए पानी का मंबा इंसानी बस्ती से करीब होना ज़रूरी है। इसलिए पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी नदियों के करीब बस्तियां आबाद हुई। हमारे मुल्क में भी ऐसे कई कदीम शहर हैं। शुमाली भारत में हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली और जमुना नदी के किनारे आबाद है। बिहार में गंगा नदी और पटना, महाराष्ट्र का शहर नासिक गोदावरी शहर के किनारे आबाद है। आज भी कुछ बस्तियों में कुओं या हैंडपंप का पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पानी पीने से पहले इस बात का इत्मीनान करना पड़ता है कि क्या ये पानी बेज़रर है। कुएं का पानी बेज़रर ना हो तो उबाल लेना चाहिए ताकि सेहत को कोई ख़तरा ना हो। कई बस्तियों में टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जाता है। यानी आप देखते हैं कि जहाँ पानी की किल्लत हो या पानी कम आता हो वहाँ पर टैंकरों के ज़रिए या कुओं के ज़रिए पानी हासिल किया जाता है, लेकिन इसे बराह रास्त पीना नहीं चाहिए। पहले इसकी तस्दीक करना चाहिए कि ये पानी पीने के काबिल है या नहीं। अब देखिए हम एक तजुर्बा करते हैं। अपने घर की एक खाली बाल्टी लीजिए, इसे उठाकर इसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए, फिर इस बाल्टी को आधी पानी से भर दीजिए, इसके वज़न का अंदाज़ा कीजिए। पूरी बाल्टी को पानी से भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सख्त मेहनत का काम है। गौर कीजिए, आपके घर में रोज़ाना ऐसी कई बाल्टियाँ पानी की ज़रूरत होती है। अब आपको अंदाज़ा होगा कि इतना पानी भरने के लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। इसीलिए आप पानी की बचत कीजिए और पानी के बेजा इस्तेमाल से अपने आप को रोकिए। पानी को खालिस बनाने और बुलंदी पर नस्ब टंकी तक चढ़ाने के लिए कई लोग मुसलसल काम करते रहते हैं। वहाँ की मशीनों को चलाने के लिए बिजली या डीजल का इस्तेमाल किया जाता है।
इस पर खर्च बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए साफ पानी एक कीमती शय है। हम जिस तरह अपनी कीमती अशिया की हिफाजत करते हैं, पानी का भी इसी तरह ख्याल रखना ज़रूरी है। नल से भर कर रखे हुए पानी को ज़ाय ना होने दें और ख़राब भी ना करें। मुँह धोने के बाद बर्तन में बचा हुआ पानी आप फेंक देते हैं, उसे दोबारा इस्तेमाल करें। दांत साफ करने के दौरान नल पर मुसलसिल पानी बहने ना दें, बल्कि नल बंद कर दें। सब्जियां, फल वगैरह धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी पौधों को हम डाल सकते हैं। नल के नीचे बर्तन धोते वक्त पूरा नल खोलकर पानी तेजी से ना बहाएं, बल्कि नल को जब ज़रूरत हो तब खोलें या फिर बर्तन में पानी लेकर उसे धोएं। अब देखते हैं हम इस सबक से हमने क्या सीखा। हमें पानी की मुसलसल ज़रूरत रहती है, इसलिए घर में पानी ज़ख़ीरा करके रखते हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ढक्कन और टोटियाँ लगी हो तो पानी साफ़ रहता है और इस्तेमाल में आसानी होती है। पीने का पानी बेज़रर ना हो तो बीमारियां हो सकती है, इसलिए पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना चाहिए। शहरों और छोटे बड़े गाँवों में पानी की तखलीस के मराकिज़ और आब रसानी का इंतज़ाम होना चाहिए। दीगर मंबों का पानी इस्तेमाल करने से पहले ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि पानी बेज़रर है या नहीं। पीने का पानी हासिल करना मेहनत और ख़र्च का काम है। पानी अच्छी तरह से ज़ख़ीरा करें और इसे किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करें। इसे हमेशा जहन में रखें कि पानी एक कीमती शय है, इसकी हिफाजत करना चाहिए। यहाँ आपका